स्वामी जी, अभी अगला प्रश्न आपसे रहेगा। स्वामी दयानंद ने कहा है, अगर फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनाना है, अच्छे मार्ग पे चलाना है, तो वेदों की तरफ लौटो। स्वामी दयानंद जी ने जो भारत को सोने की चिड़िया बनाने की बात कही है, वो बिल्कुल सटीक बात है। इससे पहले कि मैं अपने विचार दूं आपको, जो पूज्य स्वामी आर्यवेश जी ने, जो हमारी सर्वोच्च संस्था आर्य समाज की आर्य प्रतिनिधि सभा, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा है, उसके यशस्वी तेजस्वी प्रधान हैं और सारी दुनिया में घूम करके आर्य समाज का प्रचार करने में लगे हुए हैं। आपने जो पूछी है बात, वेदों की तरफ आना पड़ेगा वेदों की तरफ। यदि वेदों की तरफ हम नहीं आएंगे तो निश्चित रूप से हम सोने की चिड़िया, जो हमारा सपन है, वो पूरा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वेदों के अंदर जो है साफ तौर से लिखा है, मनुर्भवः, हे मनुष्य तू मनुष्य बन, हे मनुष्य तू मनुष्य बन। आश्चर्य की बात है, मनुष्य को मनुष्य बनने की बात कह रहा है वेद। और मनुष्य कौन होता है? मनुष्य वो होता है जो शराब नहीं पीता है, नशा नहीं करता है, जो ईश्वर की उपासना करता है, जो माता पिता की सेवा करता है, ठीक है ना जी, जो गरीबों की समस्याओं का समाधान करने में लगा रहता है, जो स्त्रियों की इज्जत करता है, नौजवानों को बनने की बात करता है, उसी को मनुष्य कहते हैं। और तीन प्रकार के वो हैं उसकी मनुष्य बनने के। जो मनुष्य होता है उसके तीन कर्तव्य हैं। पहला ईश्वर के प्रति कर्तव्य, दूसरा अपने प्रति कर्तव्य, और तीसरा दूसरों के प्रति कर्तव्य। जो इन तीनों का निर्वाह करता है उसको मनुष्य कहते हैं। अगर ये तीनों निर्वाह कर ले मनुष्य जो है, तो निश्चित रूप से सोने की चिड़िया बन जाएगा। एक मिनट। आर्य समाज के 10 नियम जब बनाए महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई काकड़बारी आर्य समाज की स्थापना करके 10 नियम बनाए आर्य समाज के, छठे नियम में साफ साफ लिखा है, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। ये वेदों पर आधारित है। अगर शारीरिक रूप से इंसान का उत्थान हो जाए, आत्मिक रूप से और सामाजिक रूप से उत्थान हो जाए, तो निश्चित रूप से जय भारत जय सोने की चिड़िया बन सकता है। अगर महर्षि दयानंद के इस सिद्धांत को लेकर के नहीं चलेंगे तो कभी भी भारत सोने की चिड़िया नहीं बन सकता है। स्वामी जी, आर्य समाज का बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है, ये प्रांतीय सम्मेलन है, कितना प्रभाव पड़ेगा समाज पे? समाज पर इसका 20 साल से हमारे यहाँ पर जो निश्चित रूप से प्रभाव पड़ रहा है, निश्चित रूप से पड़ रहा है। जब हमारे प्रधान जो है, सार्वदेशिक के प्रधान स्वामी आर्यवेश जी यहाँ पर अपना कार्यक्रम घोषित करते हैं, तो उस कार्यक्रम को लेकर के यहाँ से नौजवान, वृद्ध, माताएं, बहनें जाती हैं और निश्चित रूप से उस कार्यक्रम को कुछ न कुछ प्रतिशत में अपनाते हैं। मैं ये नहीं कहता 100% होता है, लेकिन निश्चित रूप से 50-60% प्रभाव पड़ता है। और ये भीड़ बता रही है इस बात को, ये भीड़ इस बात को बता रही है कि यहाँ से जो मिलता है वो जरूरी है समाज के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, सबके हितों की बात यहाँ पर जो है आर्य समाज के मंच से पूज्य स्वामी आर्यवेश जी घोषणा करते हैं, तो उस कार्यक्रम को लेकर के जाते हैं, निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। आज हमारे बीच में नहीं रहे स्वामी इंद्रवेश जी, और हमने भी अपने चैनल के माध्यम से कहते हैं, बहुत रोना आता है। और आप भी गन्ना मंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, वो क्या करना चाहते थे किसानों के लिए स्वामी इंद्रवेश जी? स्वामी इंद्रवेश जी हमारे बीच में ही हैं,
हमारे बीच में है। स्वामी इंद्रवेश जी गए नहीं है यहाँ से जय, प्रेरणा के स्रोत है हमारे जय। हम जो भी कार्य करते हैं स्वामी इंद्रवेश जी को लेकर के आगे जब करते हैं, हमारे अंदर शक्ति जब मिलती है उनसे जय। हमने केवलानंद आश्रम में 4 कॉलेज चला दिए हमने स्वामी इंद्रवेश जी की प्रेरणा से। एक यज्ञशाला बना दी, हजारों व्यक्ति बैठ करके यज्ञ कर सकते हैं वहां पर। 300 गायें हैं वहां पर, गौशाला खोल दी हमने जो स्वामी इंद्रवेश जी महाराज चाहते थे। 100 बेड का हॉस्पिटल बना दिया हमने गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, बेसहारा के लिए। तो कैसे, अगर वो हमारे बीच में ना होते हमें कैसे मिलती प्रेरणा? आज भी हमें प्रेरणा मिल रही है उनसे, वो हमारे बीच में है। और वो चाहते थे कि आर्य राष्ट्र बने, आप आर्यों का देश बने। उन्होंने आर्य सभा का निर्माण किया था जय। और निश्चित रूप से पूज्यपाद स्वामी आर्यवेश जी महाराज उनके कदम उन पर चल रहे हैं चिन्हों पर जर। निश्चित रूप से जो है ये आर्य राष्ट्र बनेगा हमारा देश जो है। और ये जितनी भी पाखंड हैं, दकियानुसी बातें हैं, छुआछूत है, माताओं बहनों की इज्जत नहीं होती है, नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ये निश्चित रूप से भय मुक्त समाज बनेगा, नशा मुक्त समाज बनेगा जी। स्वामी जी, अगर सत्याग्रह प्रकाश स्कूलों में लगवाई जाए तो कितना असर पड़ेगा बच्चों पर? देखो, लगवाई जाए, आपने सुझाव दिया है, ये तो आप और मैं दोनों तय नहीं कर सकते कि ये लग सकता है। सत्याग्रह प्रकाश स्कूलों में ना तो कोई लगाएगा, और अगर लगा दें तो आपने एक प्रश्न किया था पाखंड का। पाखंड जड़ मूल से समाप्त हो सकता है सत्याग्रह प्रकाश पढ़ने से। सत्याग्रह प्रकाश पढ़ के बहुत सारे लोगों के जीवन बदले हैं, बहुत लोगों ने उससे प्रेरणा ली है। देश के बहुत बड़े प्रसिद्ध नेता भी रहे, प्रधानमंत्री भी रहे, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने ओथ लेते ही ये कहा था कि मैं तो सत्याग्रह प्रकाश पढ़ के राजनीति के क्षेत्र में उतरा, और स्वामी दयानंद जी की प्रेरणा ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया। चंद्रशेखर ने ये बात कही, I.K. गुजराल ने ये बात कही, चौधरी चरण सिंह जी ने ये बात कही। और पीछे जाएं इतिहास के पन्नों पर तो सत्याग्रह प्रकाश को पढ़कर अनेक क्रांतिकारियों ने इस देश के अंदर काम किया है। तो सत्याग्रह प्रकाश तो एक कालजयी ग्रंथ है, उसको पढ़ने से जितने भी अंधविश्वास हैं, जितने संप्रदाय हैं, सबका खुलासा स्वामी जी ने कर रखा है। सत्य क्या है उसका प्रकाश ही सत्याग्रह प्रकाश है। स्वामी जी, अभी जो नौजवान है नशे की तरफ ज्यादा भटक रहे हैं, क्या कहना चाहोगे नौजवानों को? नौजवानों को तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप जो है अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना चाहते हो और जीवन की दौड़ में आगे चलना चाहते हो तो नशों से पीछे हट जाओ। अगर नशा करते रहोगे तो आप फिसल जाओगे और कभी भी आप तरक्की नहीं कर पाओगे। और ये थे हमारे साथ साधु सन्यासी जिन्होंने बहुत सी बढ़िया बात बताई, और आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो। मैं उनके साथ जींद से। जय हिंद, जय भारत।